हेलो एवरीवन, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप लोग बहुत मस्त और एकदम स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे। दोस्तों, इस क्लास को देखना आपके लिए बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि दोस्तों, इंग्लिश पढ़ने लिखने के लिए, सीखने के लिए जो आपका शुरुआत वाले जड़े होती है, स्टेप होती है, सीढ़ी होती है, वो होता है आपका दोस्तों बिल्कुल जीरो से। आप जो है ना, इन सभी अक्षरों का अंग्रेजी रूप, इंग्लिश रूप याद रखा करो, ताकि आपको अंग्रेजी पढ़ना लिखना बहुत ही आसानी से आ जाए, आप लोग सीख पाओ। तो आइए दोस्तों, इस क्लास में आपको ये सभी अक्षरों को स्टेप बाय स्टेप ट्रिकली दोस्तों आपको आजीवन हमेशा के लिए इस वीडियो को आप देख लोगे ना, तो याद हो जाएगा, आपके दिमाग में बैठ जाएगा। आप दोस्तों, मैं समझाऊंगा, आप भूल करके दिखाना, बस यही कहूंगा और इस क्लास को स्टार्ट करूंगा। आइए दोस्तों, बिना किसी देरी करते हुए शुरू करते हैं। जैसे हम बात करें दोस्तों यहां पे, तो ये आपका क्या है? क है दोस्तों। फिर ये क्या है? आपका ख है। ये क्या है? ग है। घ है, अंग है। दोस्तों, हो गया 5 अक्षर यहां से आपका कंप्लीट हिंदी का। अब दोस्तों, हम जो है ना सबसे पहला काम करेंगे वो ये है कि यहां पे दोस्तों जो क है दोस्तों, आप जो है ना इसका केवल इंग्लिश याद रखना। जैसे क का होता है की, क्या होता है? क का होता है की। अब दोस्तों यहां पे देखो, ख का जो है ना ऑटोमेटिक आप लोग जो है ना इंग्लिश तैयार कर लोगे। केवल एक चीज याद रखना होगा आपको ट्रिक में, एच, एबीसीडी में एच जो होता है वो याद रखो। जैसे यहाँ पे एच आपका कैसे होता है? देखिए ऐसे होता है, ये बड़ा एच है और ये छोटा एच है। जैसे यहाँ पे देख सकते हो, ये के यहाँ पे आया और दोस्तों यहाँ पे एच जो है ना ऐड हो गया, तो यहाँ पे यानी दोस्तों एक अक्षर से दूसरा अक्षर बनेगा। फिर दोस्तों यहाँ पे जो है ना तीसरा अक्षर आप याद रखोगे और दोस्तों ये जो चौथा अक्षर होगा ये आपका दोस्तों बन जाएगा। जैसे यहाँ पे ग का होता है जी, और दोस्तों यहां पे देखिए घ है, घ का इंग्लिश बनाने के लिए जी का मदद लेना पड़ता है। जैसे जी यहां पे आ जाता है और आपको एच केवल याद रखना होता है ट्रिकली बैठाने के लिए, याद करने के लिए। जैसे जी एच से घ हो गया। फिर यहां पे देखो दोस्तों, आपका अंग है ना, तो अंग इया, उसके बाद से दोस्तों जो होता है आपका अड़, उसके बाद से होता है आपका न। ये जो 4 अक्षर होता है सभी का दोस्तों आप जो है ना इंग्लिश रूप केवल एन याद रखोगे। केवल दोस्तों क्या याद रखोगे? ये जी हटा दो, ये भी दोस्तों वाई हटा दो, केवल दोस्तों आप एन याद रखो। ठीक है दोस्तों, बाकी आप मेरे पे छोड़ दो। ठीक है, जैसे यहां पे बात करें दोस्तों चौ, तो चौ का आप याद रखोगे क्या दोस्तों? सी एच, केवल शुरुआत वाला अक्षर याद रखोगे। क्या रखोगे? शुरुआत वाला अक्षर। जैसे यहां पे चौ का हो गया सी एच। अब दोस्तों देखो दूसरा अक्षर भी बन जाएगा। जैसे छ का हम इंग्लिश बनाएंगे तो ये जो सी एच रहेगा यहां पे आएगा और दोस्तों इसमें केवल एक एच अलग से ऐड करना होगा आपको, तो यहां पे हो गया सी डबल एच से छ। जैसे हम बात करें, आपको यहां पे देखेंगे दोस्तों आप लोग, तो यहां पे कहेंगे कि दोस्तों कितना एच लग करके देखो यहां पे अक्षर ए बना हुआ है। जैसे यहां पे आप देख सकते हो एच है ये आपका, और एच लग करके देख सकते हो यहां पे हाईलाइट कर रखा है हमने दोस्तों कितना अक्षर देख सकते हो दोस्तों। जैसे यहां पे एक अक्षर, 2 3 4 5, उसके बाद से यहां पे देखो 6 7 8 9 10 11 12 13, यानी 13 अक्षर, यानी आधा से ज्यादा अक्षर दोस्तों आप लोग केवल एच लगा करके लिख सकते हो, याद रख सकते हो ट्रिकली दोस्तों, है ना। तो इस वीडियो को आखिर तक देखना, एक एक चीज को हम दोस्तों आपको जो है ना समझाने सिखाने वाले हैं। तो दोस्तों हम यहां से शुरू करते हैं और आपको स्टेप बाय स्टेप दोस्तों एक एक चीजों को सिखाते हैं। तो दोस्तों क से ज्ञ तक अक्षरों को याद करने के लिए, लिखने पढ़ने के लिए जो है ना आपको सबसे पहले एबीसीडी का उच्चारण बहुत ही अच्छे से आपको करना होगा। आपको आता भी है दोस्तों, प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। एक एक चीज, एक एक स्टेप आपका बहुत ही अच्छे से दोस्तों समझ में आएगा। दोस्तों अगर आपको जो है ना समझना है अच्छे से, वो भी हमेशा के लिए आपको याद रहे, तो आप इस वीडियो को आखिर तक देखो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको जो है नहीं समझना है, रटना है, तो जाकर के रट भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है भाई। समझने वाले विद्यार्थी के लिए वीडियो है, बहुत स्पेशल वीडियो है। यहां पे देखो इंग्लिश का लेटर है ये दोस्तों, बड़ा लेटर है। जैसे बात करें यहां पे, इसको हम क्या पढ़ते हैं? ए पढ़ते हैं, ए। ठीक है, फिर यहां पे देखो बी, बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। अब यहां पे कहोगे कि सर आपने क से ज्ञ तक अक्षरों को मतलब लिखना है उसमें, तो
इसका क्या काम है कि नहीं, आप लोग ये कहोगे। लेकिन दोस्तों मैं कहूंगा कि ये सबसे मेन फैक्टर है ये दोस्तों। जैसे बात करें हम यहाँ पे, जैसे यहाँ पे देखो ए है, तो ए से दोस्तों आपका क्या होता है, ओ होता है। फिर दोस्तों ए से आपका ए भी हो जाएगा, ए हो गया, इसका भी उच्चारण ए होता है, इसका ओ होता है। फिर बात करें दोस्तों बी से, तो बी से जो है ना आपका ब हो जाता है, ठीक है दोस्तों। जैसे सी का बात करें तो सी से दोस्तों क भी होता है। फिर दोस्तों ये स होता है ना दोस्तों। डी से दोस्तों क्या होता है, ड होता है। डी से ड, ड अक्षर में और दोस्तों डी में सिमिलर उच्चारण करके देख सकते हो। इसका जो है ना प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण दोस्तों मतलब जो है ना थोड़ा बहुत अलग निकलेगा, जैसे ड डी। तो इस प्रकार से आप जो है ना एबीसीडी के मदद से भी पढ़ना अगर आपको आ जाएगा, उच्चारण एक एक अक्षर का मालूम रहेगा, तो क से ज्ञ तक अक्षर का भी आप मतलब हिंदी से इंग्लिश रूप को कन्वर्ट कर सकते हो, लिख सकते हो। जैसे यहाँ पे देखो क्या है, एफ है, और दोस्तों कहोगा जब आप पढ़ोगे, ठीक है दोस्तों, तो उसमें फ आता है, प फ। तो दोस्तों एफ अ फ में दोस्तों यहाँ पे देखो तो कितना अंतर है दोस्तों, आपका थोड़ा बहुत है, माइनर। तो यहाँ पे दोस्तों एफ अ फ, तो यहाँ पे इसका आप लोग जान गए फ का इंग्लिश। फिर यहाँ पे देखो जी है, और क ख ग जी, तो यहाँ पे दोस्तों समझ जाओगे जी से आपका ग होता है। तो इस प्रकार से आप इसका अगर उच्चारण अच्छे से आप लोग मिला करके क से ज्ञ तक अक्षरों का हिंदी रूप और इंग्लिश रूप देखोगे, तो आपका आधा से ज्यादा अक्षर दोस्तों बन जाएगा, है ना। और बाकी दोस्तों आप एच लगा करके ट्रिकली दोस्तों आप उसको लिख सकते हो, याद कर सकते हो। तो इस वीडियो का लेंथ थोड़ा सा लंबा होगा जरूर, लेकिन आपको लास्ट तक देखना है, क्योंकि दोस्तों शुरुआत का जो वीडियो होता है ना दोस्तों, वो यही है दोस्तों आपका, ठीक है। और दोस्तों आपको जो है ना जब आपको दोस्तों पढ़ा देंगे क से ज्ञ तक अक्षरों को, उसके बाद से दोस्तों ये पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा आपकी मोबाइल पे। वो कैसे, आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करेंगे और आपको पीडीएफ मिल जाएगा, है ना। तो कैसे मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में जाना होगा, लिंक पे क्लिक करके ज्वाइन करना होगा दोस्तों। चलिए यहाँ से हम शुरू से शुरू करते हैं, और आपको जो है ना शुरुआत से एकदम लास्ट तक दोस्तों बने रहना है, ठीक है। चलो अब यहाँ पे देखो दोस्तों, आप याद रखोगे चौका हिंदी से इंग्लिश रूप केवल CH, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे देखो CH यहाँ पे आ गया, यानी एक एच जो है ना अलग से जुड़ा है, तो छ का इंग्लिश बना है। फिर आप जो है ना तीसरा अक्षर कौन सा है, च छ ज, तीसरा अक्षर। फिर यहाँ पे इसका जो है ना आप इंग्लिश रूप याद रखोगे जी, है ना। अब दोस्तों यहाँ पे देखो छ है, तो जे यहाँ पे आ गया इसी का रूप, और एच इसमें केवल इंक्लूड हो गया, यानी जुड़ गया, सट गया एक में जाकर के, ठीक है। जे एच से झ हो गया। देखो यहाँ पे य है, तो एन से य आप बोल सकते हो, यानी इसका जो है ना दोस्तों प्रयोग केवल न उच्चारण जब होता है उसमें होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप एन लिख सकते हो, जैसे एन से अंग, य का दोस्तों आप जो है ना एन लिख सकते हो। यहाँ पे एन जी से अंग, वाई एन से इ, है ना। चलो आगे बढ़ेंगे साथियों, अब यहाँ पे देखेंगे और भी अच्छे से आप समझ पाएंगे, ठीक है। और आप जो है ना यहाँ पे अगर नहीं समझ पाते हैं, ठीक है दोस्तों, इतना समझाने के बाद भी, तो आपको जो है ना वीडियो को लास्ट तक देखना है, क्योंकि उसके लिए भी दोस्तों मैं स्टेप सोचा हूँ, रखा हूँ दोस्तों, उसमें भी आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो साथियों ट है, शुरू वाला अक्षर आपको याद रखना है, ठीक है दोस्तों। जैसे ट का इंग्लिश, त का इंग्लिश। अब यहाँ पे देखो ट का इंग्लिश क्या होता है, टी होता है। अब दोस्तों इसी से इसका इंग्लिश जो है ना बनेगा ठ का इंग्लिश बनाओ, TH से यहाँ पे ठ हो गया, यानी H केवल इसमें ऐड हुआ। फिर ड का आप तीसरा अक्षर जो है, इसमें तीसरा अक्षर, इसमें तीसरा अक्षर आप याद रखो। इसमें दोस्तों जो है ना आपको केवल 5 अक्षर को याद रखना है, और 10 अक्षर आपका यहाँ से कंप्लीट हो जाता है। 5 और 5 10। जैसे बात करें डी से ड, और ये ढ का आपको बनाना है, तो डी यहाँ पे आया और एच यहाँ से ऐड हो गया, है ना। और यहाँ पे अड़ा है, तो एन से आपका अड़ा हो गया, है ना। अब यहाँ पे देखो जब आपको ये 1 2 3 4 5, ये 5 अक्षर जब आपका इंग्लिश में रूप यानी आपको मालूम हो जाता है, याद हो जाता है, तो ये जो नीचे आप देख रहे हो 1 2 3 4 5, यानी तो थ द ध न, ठीक है दोस्तों। जैसे टी से त, TH से थ, डी से द, DH से ध, एन से न। तो इसका यानी दोस्तों आप 5 अक्षर इंग्लिश में रूप याद रखो, ठीक है। और यहां से आपका 10 अक्षर का इंग्लिश कंप्लीट हो गया। सेम टू सेम, हिंदी के अक्षर अलग जरूर है, लेकिन इंग्लिश का जो रूप है सेम टू सेम है। जैसे टी से ट, टी से त, TH से ठ, TH से थ। जैसे यहाँ पे देखो डी से ड, DH से ध, ऐसे करके। तो ये सभी चीजें आपको समझ में नहीं आएगी तब तक आपको जो है ना दोस्तों इंग्लिश
मतलब बहुत कठिन लगेगा दोस्तों, है ना, समझ में नहीं आएगा क्या लिखा जा रहा है नहीं लिखा जा रहा है, ठीक है। जैसे छोटा सा शब्द हम बताएं आपको लिखने के लिए, जैसे मान लो यहाँ पे आपको लिखना होगा टॉ, उसके बाद से यहाँ पे नौ, ये टन, ठीक है दोस्तों, टॉ आना टन, ठीक है। तो यहाँ पे देखो टॉ का आप क्या लिखोगे, टी लिखोगे, याद रहेगा तब तो। टॉ और एन है, यहाँ पे नौ है, तो नौ का दोस्तों यहाँ पे क्या है, एन है, तो यहाँ पे आप लिख दोगे एन, है ना। तो यहाँ पे देखो टी एन से यहाँ पे ये शब्द का इंग्लिश रूप सही नहीं हुआ, इसमें भी आपका एक चीज आएगा, वो आएगा दोस्तों ए, बीच में यहाँ पे ए आएगा, तब जाकर के आपका सही होगा टी ए एन, टन, है ना। तो ऐसे दोस्तों आप लोग लिख पाते हो, ये सभी चीजें आपका आनी चाहिए, बेसिक चीज है, शुरुआत वाली चीज है, यही नहीं आएगा तो दोस्तों आप कैसे पढ़ पाओगे, लिख पाओगे अच्छे से। आगे बढ़ेंगे साथियों, आगे यहाँ पे आप देखेंगे साथियों क्या है आपका प वर्ग में दोस्तों आपका 5 अक्षर आएगा, प फ ब भ म, है ना। तो शुरुआत वाला जो अक्षर प है आप उसको याद रख लो केवल, जैसे प का हो गया पी, एबीसीडी में जब आप पढ़ोगे ना ABCD EF GH I J K L M N O P, पी, अब प, इसको हम प पढ़ते हैं, पी से आप जब मिलाओगे तो इसका उच्चारण थोड़ा बहुत इधर उधर माइनर भर दोस्तों इधर उधर जाएगा, नहीं तो दोस्तों सेम टू सेम है, तो आप समझ जाना पी से आपका प हो गया। और दोस्तों फ है तो यहाँ पे पी आ जाएगा और इसमें केवल एच जो है ना जुड़ जाएगा, पी एच से फ। या दोस्तों ABCD जब आप पढ़ोगे ना ABCDE F, तो यहाँ पे दोस्तों एफ से भी आपका फ हो गया, है ना दोस्तों, कितना सिंपल है। अब यहाँ पे देखो ब, अब देखो ए बी और ब को जब आप पढ़ते हो तो उच्चारण दोस्तों थोड़ा बहुत इधर उधर जाता है, बाकी मिलता जुलता है दोस्तों, बी से ब मिलता है उच्चारण करने में, तो यहाँ पे आ गया बी से ब, फिर यहाँ पे बी यहाँ पे आ गया और एच यहाँ पे केवल जुड़ गया, भ का इंग्लिश आ गया बी एच से भ, फिर यहाँ पे म का एम आ गया एम से म, ऐसे करके। फिर यहाँ पे देखो इसका याद रखो, अब यहाँ पे जो है ना ये 5 अक्षर आपका थोड़ा सा दोस्तों उच्चारण के हिसाब से जो है ना ABCD में से बैठाना होता है, इसलिए शुरुआत में हम आपको ABCD को पढ़ाए भी थे। यहाँ पे देखिए य है, ABCD जब आप पढ़ोगे ना PQRSTUVWXY, वाई, इसको वाई पढ़ते हैं, इसको दोस्तों हम लोग क्या पढ़ते हैं य, तो यहाँ पे य का हो गया वाई से य। फिर यहाँ पे देखो PQR आर, अब यहाँ पे देखो आर इसको पढ़ते हैं, इसको र पढ़ते हैं, दोनों का उच्चारण दोस्तों आप मिला जुला देखोगे, तो यहाँ पे आर से र हो गया। फिर यहाँ पे ल, और ABCD में जब पढ़ोगे JKL, तो यहाँ पे दोस्तों एल से आपका ल आ जाएगा। फिर यहाँ पे व, तो भी से आपका व आ गया, तालव्य स का आपका एस और एच आ गया, है ना दोस्तों। अब यहाँ पे जब हम आगे बढ़ेंगे साथियों देखेंगे आप लोग दोस्तों क्या है आपका यहाँ पे दोस्तों मूर्धा वाला स है, तो मूर्धा वाला स का जो है ना यहाँ पे दोस्तों जितना भी ये इंग्लिश लिखा गया ये सभी जो है ना गलत है दोस्तों, ठीक है, टाइप करने में गलत हुआ है हमसे ही। चलो इसको काट देते हैं, आपको समझा देते हैं क्या दिक्कत है, हम है ना दोस्तों। चलो जैसे यहाँ पे मूर्धा वाला स है तो इसका भी दोस्तों एस और एच होगा, और दोस्तों इसका होगा आपका एस, केवल एस, ठीक है, और इसका होगा ह है, तो ABCD जब आप पढ़ोगे ना तो इसमें से आपको ध्वनि मिला लोगे ABCD EF GH I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z हो गया, ठीक है। एच जहां होगा दोस्तों यानी ABCD EF GH एच और ह, तो यहाँ पे एच से होता है आपका ह। क्षत्रिय वाला छ में जो है ना इसको ये संयुक्त अक्षर है दोस्तों, ठीक है, यानी जब इसको तोड़ोगे तो आधा क आता है प्लस दोस्तों मूर्धा वाला स, तो यहाँ पे आधा क के लिए के लिख दो, और दोस्तों ये स का इंग्लिश क्या है एस और एच है, तो यहाँ पे एस और एच लगा दो, KSH से क्षत्रिय वाला छ। अब यहाँ पे त्र है, ये भी संयुक्त है, आधा त मिला होता है इसमें, उसके बाद से र, तो TR से त्र हो गया। फिर यहाँ पे बात करें ज्ञ का, तो इसका दोस्तों यहाँ पे आपका बिल्कुल सही है, आधा ग प्लस दोस्तों य, ये हो गया दोस्तों आपका ज्ञ, ग और उसके बाद से YN से यह होता है, तो GY से ज्ञ हो गया, ठीक है। अगर आप लोग मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करें, सब्सक्राइब बटन को दाब करके सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में घंटा बेल को यानी दोस्तों बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा, ठीक है। PDF लेने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में हमने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डाल रखा है, लिंक पे क्लिक करके व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। अब दोस्तों यहाँ से जो है ना आपका सबसे पहले ये तो इसको समझ लिया आप लोग अच्छे से। अब दोस्तों इसको जो है ना लिखना भी आप लोग जो है ना आसानी से
सीखेंगे तभी आपको जो है ना समझ में आएगा। तो यहाँ पहले जो है ना आप लोग चलेंगे और आपको जो है ना यहाँ से आपको एक एक चीज़ों को लिखने का अभ्यास करा देंगे, ताकि आप लोग जो पढ़े हैं दोस्तों वो आपका कंठस्थ हो जाए कि आप उसको याद कर पाए हो कि नहीं। तो यहाँ पे आप आओ, रिवाइज करो, अच्छे से समझो। यहाँ देखो, कोई भी चीज़ को आप जो है ना पढ़ लेते हो तो उसको आप लिखा भी करो दोस्तों, ठीक है। लिख लोगे ना तो आपका वहाँ पे जो है ना माइंड बहुत ही अच्छे से जो है ना बैठ जाएगा और दोस्तों माइंड में जो है ना वो आपका छप जाएगा, है ना। जैसे बात करें तो आपको जो है ना एक एक वर्ग का अक्षर आपको याद रहना चाहिए। जैसे क वर्ग में 5 अक्षर होता है, क ख ग घ अंग। तो यहाँ पे देखो साथियों, ये आपका क्या है दोस्तों, क है ना साथियों। यहाँ पे समझना दोस्तों, ठीक है। देखो यहाँ पे क है, क का हिंदी क्या होता है, केवल आप याद रखो के होता है। क्या होता है साथियों, के होता है। तो यहाँ पे आप जो है ना पहले लिख दो आप लोग यहाँ पे क, है ना, हिंदी पहले अक्षर लिखो, उसके बाद से यहाँ पे लिखो आप लोग ख, यहाँ पे लिखो साथियों क, फिर यहाँ पे दोस्तों आप लिखो ख, अब यहाँ पे दोस्तों लिखो अंग, है ना साथियों। अब यहाँ पे हम बात करते हैं दोस्तों लिखने के लिए, क्या आपका वो देखो, अब क वर्ग का इंग्लिश आप याद रखे हो की, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका की, है ना साथियों। अब यहाँ पे दोस्तों ये की नाच करके यहाँ पे आएगा दूसरा अक्षर बनाने के लिए, और इसमें केवल एच जो है ना जुड़ेगा ना दोस्तों। तो ऐसे आप याद कर लो, लिखो, पहचान करो, तब ना आपके दिमाग में हमेशा हमेशा के लिए छपा रहेगा, बैठा रहेगा, है ना। चलो यहां पे देखो आप इसका यानी 1 2 3 यानी तीसरा लेटर है, तीसरा लेटर ग है। ABCD में पढ़ोगे ना ABCDEFG, यानी दोस्तों जी से आपका आता है क अक्षर, ठीक है। अब दोस्तों ये चौथा अक्षर आसानी से बन जाता है GH, यानी जी में H जोड़ करके GH से घ। फिर साथियों अंग का बात करें तो अंग का आप जो है ना NG भी लिख सकते हो, या दोस्तों केवल आप N भी लिख सकते हो। तो ऐसे आप जो है ना क वर्ग में 5 अक्षर को लिख लोगे, याद रखोगे, क ख ग घ अंग, यानी के से क, के एच से ख। जैसे यहाँ पे देखो जी से ग, जी एच से ग, एन जी से अंग या एन से अंग। आगे बढ़ेंगे साथियों, है ना। आप हमारे साथ जो है ना ऐसे ही एक एक चीजों को रिवाइज करते चलिए, आपको रिवाइज करा देते हैं। क्या पता आप लोग दोस्तों कॉपी कलम में खुद से रिवाइज कीजिएगा या नहीं कीजिएगा, इसीलिए दोस्तों मैं रिवाइज आपको खुद ब खुद यहाँ पे करा दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप लोग लगे हाथ जो है ना एक एक चीजों को रिवाइज भी कर लें, है ना। चलिए दोस्तों, अब यहाँ पे दूसरी वर्ग का अक्षर का पहला अक्षर च होता है। च वर्ग में आपका 5 अक्षर आता है, च छ ज झ इय। तो यहाँ पे देखो साथियों आपका क्या है, च है ना दोस्तों, च है। तो यहाँ पे आप लिखो, पहले हिंदी का अक्षर लिख लो। यहाँ पे हमने लिखा च, फिर यहाँ पे लिखा हमने छाता वाला छ, यहाँ पे आ गया आपका ज हो गया ये, फिर ये आपका आ गया झ, फिर ये आपका आ गया य, है ना दोस्तों। अब यहाँ पे देखो च का हो जाएगा आपका CH। क्या होता है साथियों, याद रखना CH। और दोस्तों आपको ट्रिक में क्या याद रखना है, H केवल। क्या याद रखना है साथियों, H केवल, आपको H याद रखना है। जैसे हम छ का इंग्लिश रूप बनाएंगे तो यहाँ पे जो है ना ये जो अक्षरें हैं दोस्तों यहाँ पे आ जाएंगी, है ना, C और H आ जाएंगी, और दूसरा अक्षर बनाने के लिए H लगेगा, और दोस्तों तीसरा अक्षर याद रखेंगे और इस अक्षर में भी आपका H लगेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो दूसरा अक्षर है, इसमें एक H ऐसे ऐड हो जाएगा, CH आ जाएगा, छाता वाला छ का हिंदी से इंग्लिश में करने के लिए। फिर ज का आप जो है ना कैसे लिखोगे, आपको याद रहेगा तो देखो ABCD पढ़ लोगे आप लोग, ABCDEFGHI जी और ज को पढ़ो तो यहाँ पे आ जाएगा इसका जो है ना इंग्लिश रूप जी, है ना साथियों, जी। अब देखो ये जी यहाँ पे आएगा, ठीक है दोस्तों, ऐसे, और इसमें केवल एच जो है ना जुड़ जाएगा, तो झ का इंग्लिश रूप यानी बन जाएगा JH से झ। फिर यहाँ पे य है तो य का होता है YN, या तो दोस्तों N भी होता है, दोनों आप याद रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है। जितना आप जो है ना नॉलेज रखोगे उतना आपके लिए बेहतर होता है। जैसे यहाँ पे च CH से च, CH से छ, J से ज, JH से झ, YN से य, या दोस्तों N से आपका य। तो एक एक वर्ग करके आप लोग याद रखोगे ज्यादा अच्छा रहेगा। रिवाइज कर रहे हो, ये आपका बहुत मतलब वेल डन है दोस्तों, वेल गुड है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे साथियों, यहाँ पे अब हम जो है ना दूसरे वर्ग यानी दूसरा वर्ग हो गया, तीसरा वर्ग का पहला अक्षर ट होता है। जैसे यहाँ पे देख सकते हो आप लोग दोस्तों ट है। अब पहले हिंदी इसका जो है ना लिखेंगे
ट लिखेंगे पहले यहाँ पे, उसके बाद से यहाँ पे ठठेरा वाला ठ, फिर यहाँ पे बात करें ड, फिर यहाँ पे बात करें ये आपका हो गया ढ, ये हो गया आपका अड़, है ना, 5 अक्षर हो गया, ट ठ ड ढ अड़, है ना। अब देखो इसका इंग्लिश रूप जो है ना, पहला अक्षर क्या होता है साथियों, टी होता है। क्या होता है साथियों, इसका इंग्लिश रूप टी होता है। तो यहाँ पे देखो आप ट्रिक में क्या याद रखोगे केवल केवल दोस्तों आप लोग, तो ये है दोस्तों आपका एच जोड़ने का, है ना दोस्तों, एच, है ना, पहला अक्षर याद रहेगा आपका, टी से आपका क्या होता है साथियों, ट होता है ना साथियों। अब यहाँ पे दूसरा अक्षर बनाने के लिए आपका यहाँ पे नाच करके टी आएगा, और इसमें जो है ना ट्रिक काम करेगा एच लगाने के लिए, तो यहाँ पे एच लगा दो, टी एच से ठठेरा वाला ठ हो गया। फिर यहाँ पे ड है, एबीसीडी आप पढ़ सकते हो या इसको याद रख सकते हो, पहला अक्षर याद रखो, दूसरा अक्षर याद रखो, है ना, बाकी ये अक्षर और ये अक्षर तो एच लगा करके बन ही जा रहा है दोस्तों। तो यहाँ पे देखो ए बी सी डी, डी और ड को पढ़ो, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका डी से ड, डी से साथियों ड हो गया। अब दोस्तों यही डी यहाँ पे नाच करके आएगा, उसके बाद से इसमें जो है ना एच ऐसे लग जाएगा, डी एच से ढ हो गया। अड़ा है आपका दोस्तों ये, तो एन से आपका अड़ा हो जाता है ना साथियों। तो यहाँ पे एक बार पढ़ लो आप लोग, टी से ट, टी एच से ठ, डी से ड, डी एच से ढ, एन से आपका अड़ा आ गया। ठीक है साथियों, आगे बढ़ेंगे साथियों, और यहाँ पे आपको रिवाइज कराएंगे, ठीक है, जब तक आप लोग समझेंगे नहीं तब तक दोस्तों आपको छोड़ेंगे नहीं, है ना दोस्तों, चलो यानी जब तक तोड़ेंगे नहीं जब तक छोड़ेंगे नहीं। चलो यहाँ पे देखो साथियों, आपका अब चौथा वर्ग का पहला अक्षर तो आ गया, और सेम टू सेम दोस्तों बात करें ना आपका, यहाँ पे इसका जो इंग्लिश रूप है सेम टू सेम उसका भी होगा, इसमें कोई झंझट ही नहीं होता। पीछे वाला आपको याद रहेगा ट से अ तक, तो इसका भी इजीली दोस्तों सेम होता है, जैसे हिंदी अक्षर अलग होता है, तो थ द ध न होता है, तो यहाँ पे पहले आप लिखोगे त, फिर यहाँ पे लिखोगे दोस्तों थ, फिर यहाँ पे लिखोगे द, यहाँ पे लिखोगे आप ध, यहाँ पे लिखोगे आप लोग न, है ना साथियों। अब यहाँ पे देखो ये हिंदी के रूप हो गया, और इंग्लिश के रूप की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे देखो जो सेम टू सेम दोस्तों यही चीज लिखा जाएगा, सेम टू सेम ट्रिक इसमें वही काम करेगा। तो फटाफट लिख दे, टी से आपका ट हो गया, टी एच से थ, डी से द, डी एच से ध, एन से आपका न हो गया। ठीक है, चलो टी से थ, टी एच से थ, डी से द, डी एच से ध, एन से न, जब आपको याद है तो इसमें काहे के लिए टाइम वेस्ट करना। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, आगे की वर्ग का यहाँ पे जैसे बात करें प से लेकर के दोस्तों म तक का, ठीक है, प फ ब भ म, तो यहाँ पे देखो प का केवल आप याद रखो, आप लोग पहले प का होता है आपका पी, और ट्रिक आप याद रखोगे दोस्तों आपका क्या है एच, केवल एच जोड़ना है। ठीक है दोस्तों, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे पहले हिंदी का अक्षर लिखो, प लिख दिए यहाँ पे, फिर यहाँ पे साथियों आपका फ आ गया, यहाँ पे साथियों ब आ गया, फिर यहाँ पे भ आ गया, यहाँ पे साथियों म आ गया। देखो आपको ये अक्षर याद कराने के लिए कितना दोस्तों रचना रचे हैं हम दोस्तों, मतलब एक एक भाग में बांटे, फिर दोस्तों एक एक अक्षर का दोस्तों यहाँ पे पढ़ करके बताए, फिर एक एक चीजों को रिवाइज करा रहे हैं दोस्तों। प्लीज यार आप लोग ये पीडीएफ ले लेना, ठीक है। पीडीएफ कैसे मिलेगा, इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाना, डिस्क्रिप्शन में हमने दोस्तों व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डाल रखा है, लिंक पे आप जैसे क्लिक करोगे हमारे साथ व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाओगे। जब ज्वाइन हो जाओगे तो हर एक वीडियो हर एक क्लास का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता है, और आप घर बैठे बिल्कुल फ्री में आसानी से हमारे साथ जुड़ करके इंग्लिश पढ़ना लिखना बहुत बेहतर ढंग से सीख जाओगे, है ना। मैं वादा करता हूं दोस्तों, मैं दोस्तों जो है ना समझाने पे ज्यादा फोकस करता हूं, और थोड़ा सा मेरा वीडियो का लेंथ लंबा भी हो जाता है, और आप लोग जो है ना दोस्तों बोलते होगे कि क्या भैया इतना लंबा वीडियो बना देते हो, मजा ही नहीं आता। लेकिन थोड़ा सा मजा के लिए आप बताओ, आपको ये समझ में नहीं आया तो कैसे लगेगा। इसीलिए दोस्तों आप थोड़ा ज्यादा समय हमारे पास दो, लेकिन दोस्तों आप जो है ना एक एक चीजों को अच्छे से समझा करो, सीखा करो। रटने से अच्छा होता है समझना। आपको एक बार चीजें समझ में आ गई तो आप आजीवन हमेशा हमेशा के लिए चीजों को याद रख सकते हो और यूज कर सकते हो। तो समझने पे फोकस करो। हमारे पास आपको पढ़ना होगा तो अच्छे से समझाता हूं दोस्तों, समझना होगा, और 2 से 5 मिनट दोस्तों आपको जो है ना समय ज्यादा हमको देना भी होगा दोस्तों, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं साथियों। यहाँ पे देखो प का पी होता है, तो यहाँ पे लिख दो पी, उसके बाद से यहाँ पे भी ये पी आएगा ना। चलो पी आ गया, इसमें केवल ट्रिक काम करेगा एच, पी एच से फ। अब यहाँ पे देखो ब, अब बी, बी से ब, अब ये बी यहाँ पे आएगा, और दोस्तों यहाँ पे एच जो है ना इंक्लूड हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखो म है, तो म का दोस्तों आप याद रखना एम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो पी से प, पी एच से फ, बी से ब, बी एच से ब, एम से साथियों म हो गया,
है ना साथियों। लाइक कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना चैनल को। आगे बढ़ते हैं साथियों। यहाँ पे देखोगे अब यरलावा में जो है ना आप ट्रिकली नहीं लेकिन ट्रिक ही दोस्तों मान लीजिए उसको भी। जैसे एबीसीडी की बात करें ना दोस्तों, एबीसीडी आप जब पढ़े हो इसलिए शुरुआत में बताया था एबीसीडी उच्चारण, ठीक है, तो उससे भी मिलाना, ठीक है। चलो जैसे यह, तो इसको चलो लिखो पहले आप लोग, यरलावा तालाबे सा, इंग्लिश में मतलब हिंदी में रूपों को लिख दो पहले। य हो गया यहाँ पे, उसके बाद से र आ गया, यहाँ पे दोस्तों आपका ल आ गया, वो आ गया, तालब्य स आ गया, ठीक है ना दोस्तों। अब यहाँ पे इसका हिंदी रूप तो हो गया, इंग्लिश रूप लिखने के लिए हम एबीसीडी का सहारा तो लेना पड़ेगा, है ना। चलो यह है तो एबीसीडी पढ़ लेना, वाई आएगा, ठीक है दोस्तों, क्या आएगा, वाई आएगा साथियों, वाई, ठीक है। तो वाई से यह होता है। फिर यहाँ पे देखो र है तो एबीसीडी में जब आप पढ़ोगे ना आर, यानी दोस्तों आपका आर ये होता है, इसका उच्चारण और इसका उच्चारण मिलता जुलता रहता है, आर से र हो गया। फिर ल का बात करें तो जब एल देखोगे ना कहीं, जैसे एबीसीडी जब पढ़ोगे आप लोग तो एल आपको मिलेगा ही मिलेगा दोस्तों, ये वाला। अब दोनों को जब पढ़ोगे ना, इसका ल उच्चारण होता है, इसका एल होता है, दोनों का उच्चारण यानी मिलता जुलता है, तो इसीलिए इसका इंग्लिश रूप एल हो गया। फिर यहाँ पे देखो व है तो यहाँ पे भी हो गया, या दोस्तों डब्ल्यू हो गया। फिर यहाँ पे स है तो एस एच होता है। तो दोस्तों इसको आप जो है ना याद भी रख सकते हो, आपको अगर मिलाने नहीं आता है दोस्तों, यानी उच्चारण कराने की एबीसीडी से कैसे उच्चारण करा करके अक्षरों को लिखेंगे, तो आप इसको याद नहीं कर सकते हो दोस्तों। 5-6 अक्षर है, मतलब 5 अक्षर है, इसको याद रख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, स्पेशली दोस्तों, ठीक है दोस्तों, याद रखना है इसको। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखोगे साथियों आपका ये आपका लास्ट वर्ग का अक्षर है दोस्तों, पहला अक्षर मूर्धा वाला स। बात करें दोस्तों तो 3 गो होता है, यानी एक होता है दोस्तों आपका ये तालव्य स, एक होता है मूर्धंत स जो यहाँ पे देख सकते हो, एक होता है दोस्तों ये दंत स। तीनों को जो है ना इंग्लिश होता है, इसका ये दोनों का दोस्तों होता है आपका एस और एच, एस और एच, और इसका केवल होता है दोस्तों एस, ठीक है, तो देख सकते हो, ठीक है, ऐसे होता है। फिर यहाँ पे देखो मूर्धंत स, तो यहाँ पे इसका पहले हिंदी रूप लिख सकते हो, ठीक है, दंत स। फिर यहाँ पे ह, फिर यहाँ पे आता है आपका दोस्तों छ, छाता वाला या नहीं क्षत्रिय वाला ये हो गया, ठीक है। उसके बाद से आता है त्र, और एक लास्ट में आपका आ जाता है ज्ञ साथियों, ठीक है, ज्ञानी वाला, ये ज्ञ हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो साथियों इसका तो हो गया दोस्तों, आप जान गए कि एस एच होता है। फिर इसका दोस्तों आपका केवल एस होता है, 2 अक्षर यहाँ से कंप्लीट हो गया ना साथियों। अब यहाँ पे ह का बात करें, एबीसीडी पढ़ोगे तो उसमें एच कहीं ना कहीं होगा, और एच से जो है ना जब मिलाओगे ह का उच्चारण तो मिलेगा, जरूर मिलेगा दोस्तों। थोड़ा बहुत इधर उधर माइनर भर मतलब जो है ना वो होता है, मतलब साउंड इधर उधर, तो लेकिन एच से ह हो गया। फिर यहाँ पे क्षत्रिय वाला छ और यहाँ पे त्र, ये 2 अक्षरे जो है ना संयुक्त है, ये 3 अक्षर, एक यहाँ पे देखो 1 नंबर अक्षर, 2 नंबर अक्षर और 3 नंबर अक्षर, ये लास्ट के 3 अक्षर जो होते हैं संयुक्त अक्षर बोला जाता है। और इसमें जो है ना एक अलग से अक्षर मिला होता है। जैसे बात करें हम दोस्तों यहाँ पे क्षत्रिय वाला छ में दोस्तों क्या मिला है, देखो यहाँ पे समझना। क्षत्रिय वाला छ जो है इसको जब 2 भागों में डिवाइड करोगे तो यहाँ पे आएगा आपका पहले आधा क प्लस दोस्तों यहाँ पे सॉरी दोस्तों, यहाँ पे देखो यहाँ पे आएगा आपका दोस्तों क्या, आधा क प्लस दोस्तों आपका आएगा ये वाला स, ठीक है। यहाँ पे आधा क के लिए की और एस एच से 100, जैसे यहाँ पे देख सकते हो, है ना, यहाँ पे है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा इसका के एस एच, क्षत्रिय वाला छ हो गया इंग्लिश इसका। फिर यहाँ पे त्र का बात करें तो यहाँ पे देखो त्र हो गया ये आपका, और इसमें जो है ना आपका आधा त प्लस दोस्तों यहाँ पे र, ये 2 अक्षर मिला होता है, तो आधा त के लिए टी और र के लिए आर, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों आपका जो है ना इसका इंग्लिश हो गया टी आर, क्या हो गया साथियों, टी आर से त्र हो गया। फिर बात करें यहाँ पे ज्ञ में, तो ज्ञ में आपका जो है ना क्या मिला होता है, जी मिला होता है, 1 मिनट, ग मिला होता है आधा, उसके बाद से दोस्तों य, तो यहाँ पे आपका हो गया जी से ग, य का दोस्तों वाई, तो यहाँ पे आपका हो गया जी, वाई से ज्ञ। ऐसे दोस्तों आप अक्षरों को याद रखोगे। जैसे ये देखिए स का हो गया यानी मूर्धा वाला स का हो गया, एस एच से मूर्धा वाला स, दंत स का हो गया एस, ह का हो गया एच, के एस एच से क्षत्रिय वाला छ, टी आर से त्र, जी वाई से ज्ञ। तो ये आपका रहा बेसिक क्लास, बेसिक वीडियो जो कि आप यहाँ तक देख लिए। लगभग दोस्तों ये जो है ना 40 मिनट तक का वीडियो हो गया है कि नहीं है। अब देखो आपको मैंने दोस्तों एक एक अक्षरों को लिख करके बताया, एबीसीडी की मदद से बताया, ये सभी उच्चारण करके आपको बताया, यानी कैसे उच्चारण को मिलाते हैं। फिर दोस्तों बात करें एक अक्षर से दूसरा अक्षर बनाने का बताया। फिर दोस्तों ट्रिकली जो है ना
एच लगा करके आप कैसे इन सभी अक्षरों को याद रख सकते हो। जैसे यहाँ पे देखो ख का इंग्लिश के एच होता है, फिर यहाँ पे देख सकते हो आप लोग दोस्तों घ का इंग्लिश जी एच एन जी है ना दोस्तों। यहाँ पे देखो सी एच सी डबल एच, यानी एच से देखो लगभग यहाँ पे 13-14 अक्षर है जो कि सामने है आपके, है ना। चलो यहाँ पे दोस्तों आप जो है ना जितना भी आप ट्रिकली दोस्तों याद करें, पढ़े, उच्चारण मिला करके देखें अक्षरों को, ये सभी चीजों को जो है ना आपको समझ में आया कि नहीं ये कैसे मालूम चलेगा, और दोस्तों आपके जहन में है कि नहीं यहाँ पे मालूम चलेगा। आओ देखो यहाँ पे जब आप इसको लिखोगे ना तो यहाँ पे आपको मालूम चलेगा, ठीक है, आप कितने पानी में हो। चलो देखो यहाँ पे साथियों लिख करके देख लो, क्या दिक्कत है, थोड़ा सा और मेहनत कर लो। चलो साथियों यहाँ पे देखो क है तो क का दोस्तों होता है के, क्या होता है साथियों, के होता है। फिर यहाँ पे ख का बात करें तो के एच से ख होता है, जी से क्या होता है, ग होता है, घ का इंग्लिश क्या होता है, जी एच होता है, अंगा का क्या होता है, एन जी से अंगा होता है, च का क्या होता है, सी एच होता है, छ का क्या होता है, सी डबल एच होता है, ज का क्या होता है, जे होता है, झ का क्या होता है, जे एच होता है, सिंपल। य का देखो यहाँ पे क्या होता है, वाई एन से य, ट का क्या होता है, टी होता है, ठ का क्या होता है, टी एच होता है, ड का क्या होता है, डी होता है, ढ का क्या होता है, डी एच होता है, अण का क्या होता है, एन होता है ना साथियों। फिर यहाँ पे त का क्या होता है, टी होता है। अब यहाँ पे देखो दोस्तों, यहाँ पे देखो ट से लेकर के आपका जो यहाँ पे अण तक है, सेम टू सेम दोस्तों त से लेकर के न तक का भी इंग्लिश आप यहाँ पे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे यहाँ पे देखो टी एच से थ हो गया, डी से द हो गया, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, है ना कि नहीं, याद है तो क्या दिक्कत है। यहाँ पे देखो ध है तो डी एच लिखेंगे, एन से न हो गया, आपका यहाँ तक कंप्लीट हो गया, है कि नहीं है, 5 अक्षर। फिर यहाँ पे प है तो प का क्या होता है, याद रखे हो कि नहीं, पी से आपका प होता है, याद रखो यार। यहाँ पे देखो फ है तो पी एच होता है ना। फिर यहाँ पे फ का एफ बी होता है, ब का क्या होता है, बी होता है। फिर यहाँ पे बी आ जाएगा और इसमें एच जो है ना ऐसे अलग से जुड़ जाएगा, ऐसे याद रखो ना। एम से दोस्तों म हो गया, य का वाई होता है, र का आर होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एल से आपका ल होता है, भी से व होता है या डब्ल्यू से व होता है। यहाँ पे देखो एस एच से ये स होता है, इसका भी दोस्तों एस एच ही होता है, और इसका होता है केवल एस, और ह का दोस्तों एच होता है, क्षत्रिय वाला छ का के एस एच क्यों लिखते हैं आपको मालूम है, बताया हमने, बार बार क्यों बताऊं, चलो यार देखो यहाँ पे, ठीक है। त्र का देखो यहाँ पे टी आर से त्र, और यहाँ पे देखो ज्ञ का जी वाई से यहाँ पे ज्ञ हो गया, है ना। तो ये सारी चीजें दोस्तों आप जो है ना चीजों को एकदम दोस्तों बेसिकली दोस्तों एक एक चीजों को सीखते हो, तब जाकर के आप जो है ना शुरुआत देखो, शुरुआत में जो जड़ें होती है, स्टेप होती है, वो पढ़ाई लिखाई में हो या दोस्तों हम कोई मकान ही बनाते हैं, घर ही बनाते हैं, तो शुरुआत में जो जड़ें होती है, घर के जो बेस होती है, जिसको हम लोग आम भाषा में नींव देना बोलते हैं, नींव, ठीक है, वो कितना मजबूत हम लोग दिवाते हैं, मतलब है कि नहीं दोस्तों, घर का नींव कितना मजबूत दिया जाता है कि उस पे जो है ना मंजिल बाई मंजिल, मंजिल बाई मंजिल, मंजिल बाई मंजिल कितना भी बने तो मतलब जड़ें मजबूत रहेंगी तो कोई दिक्कत नहीं होगा, है कि नहीं है दोस्तों। उसी प्रकार से आपको जो है ना देखो बेसिक वीडियो है, केवल हिंदी से इंग्लिश रूपों को याद रखने के लिए कितना हम चीजों को आपको बताएं, समझाएं, आप देख सकते हो, है ना। तो इस वीडियो को आप यहां तक देख लिए, और दोस्तों अब जो है ना आपका बारी ये है कि अब जो है ना आप लोग कॉपी कलम में एक एक अक्षर को लिखिएगा, ऐसे जैसे मैंने लास्ट में रिवाइज करा, इसको आप करिएगा, बार बार करिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको याद हो जाएगा। बहुत सारे अक्षर दोस्तों आपको जो है ना अभी भी दिमाग से जो है ना आउट जा रहे हैं, ठीक है, मैं समझ पा रहा हूं दोस्तों, ठीक है। तो आप जो है ना इसको लिखो, जो आपको अक्षर आउट जा रहा है उसको लिखो और प्रैक्टिस करो दोस्तों, ठीक है, ताकि आपको उस पर कमांड हो जाए, अच्छे से आपको मालूम चल जाए कि कौन से अक्षर पे आप फंस रहे हैं, उसको लिखो, उसको याद करो, उसको देखो बार बार, है ना, समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। आराम आराम से पढ़ना है, एकदम स्लोली धीरे धीरे एकदम, ठीक है, एकदम अच्छे से सीखना है, ठीक है। तो आपको दोस्तों जो है रटना नहीं है, समझना है, हमारे साथ जुड़ना है। तो कैसे जुड़ेंगे आप लोग, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पे सेट करेंगे, और आपको इसी प्रकार से और भी बहुत सारे दोस्तों वीडियो चाहिए होंगे, तो हमारे चैनल हिंदी इंग्लिश कैजेसी का यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पे सेट कर लेना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आप सभी जो है ना अपना खास ख्याल रखिएगा, और दोस्तों नेक्स्ट क्लास के लिए अवश्य चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पे सेट कर
लीजिएगा, पीडीएफ लेना नहीं भूलिएगा। पीडीएफ आपको कैसे मिलेगा, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा। डिस्क्रिप्शन में हमने व्हाट्सएप ग्रुप का दोस्तों लिंक डाल रखा है। लिंक पे आप जैसे क्लिक करेंगे हमारे साथ आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाएंगे। आप व्हाट्सएप ग्रुप में जो है ना जुड़ जाएंगे तो आपको ये क्लास का, यही क्लास का नहीं सभी क्लास का दोस्तों पीडीएफ मैं सेंड कर देता हूं, भेज देता हूं आपके मोबाइल पे। ग्रुप बनाया हूं, ग्रुप में आपको जुड़ना पड़ता है। कैसे जुड़ेंगे, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने व्हाट्सएप ग्रुप का दोस्तों लिंक डाल रखा है। लिंक पे आपको क्लिक करना है, रीडायरेक्ट आप ज्वाइन करने के लिए चले जाएंगे। ज्वाइन के ऑप्शन आएगा, ज्वाइन करेंगे और दोस्तों आपको वहां पे पीडीएफ मिल जाएगा। भेज देते हैं हर एक क्लास का। बहुत बहुत धन्यवाद यहां तक क्लास को देखने के लिए। फिर से आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है, सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट करके घंटी दबा करके जो है ना हमारे साथ जो है ना अच्छे से समझने के लिए, सीखने के लिए जो है ना आप लोग चैनल के साथ जुड़िए और एक एक चीजों को स्टेप बाय स्टेप अच्छे से सीखिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का यहां तक क्लास को देखने के लिए, सीखने के लिए। शुक्रिया, धन्यवाद।